सत्ता और धर्म की अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं, लेकिन इनके बीच खींचे जाने वाली तलवार समाज की एक नई दिशा और दशा को भी बयां करती है। वर्तमान समय में शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हम इस वीडियो रिपोर्ट में समझेंगे। प्रयागराज संगम नगरी में माघ मेले के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दौरान देश भर के धर्माचार्य भी पहुंचते हैं और परंपरागत स्नान के लिए शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद भी संगम नगरी पहुंचते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसी तस्वीर आती है जो देश भर के लोगों को हैरान कर देती है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का आरोप रहता है कि न सिर्फ उन्हें विधि विधान स्नान से वंचित किया जाता है, बल्कि उनके शिष्यों को अपमानित किया जाता है। मेला प्रशासन द्वारा उनके बटुक शिष्यों की शिखा खींचकर मारने पीटने का आरोप लगाया जाता है। अब इसके बाद शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद 11 दिनों तक संगम तट पर ही धरने पर रहते हैं। इस दौरान मेला प्रशासन द्वारा भी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। इसके अलावा यह भी चेताया जाता है कि अगर वह प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो उन्हें अगले किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए व्यवस्थाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इस दौरान शंकराचार्य सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पर हमलावर रहते हैं। इसके बाद वह काशी लौट आते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के ही कुछ मंत्रियों द्वारा उनसे स्नान के लिए आग्रह भी किया जाता है, लेकिन शंकराचार्य नहीं मानते हैं। इस दौरान सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब सामने निकल कर आती है जब शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अगर 40 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ माता को राजमाता का दर्जा नहीं देते हैं तो उन्हें मार्च में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद लखनऊ में नकली हिंदू होने का प्रमाण देंगे। इसके बाद यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है। इस दौरान मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कालनेमी वाला बयान भी काफी सुर्खियों में रहता है और इसे सीधे तौर पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद से जोड़कर देखा जाता है। अब इसके बाद यह मामला शांत भी नहीं हुआ था तो शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुलानंद पर एक गंभीर आरोप लगता है। जी हाँ, यह आरोप लगाने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक अन्य धर्माचार्य आशुतोष ब्रह्मचारी रहते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी 2 बटुक शिष्यों की मदद से आरोप लगाते हैं कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुलानंद ने यौन शोषण किया है। इसके बाद यह विषय पूरे देश में सुर्खियों में रहता है। हालांकि इस दौरान शंकराचार्य का आरोप रहता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी एक हिस्ट्री शीटर हैं और वो सत्ता और प्रशासन की मदद से ध्यान भटकाने के लिए यह आरोप शंकराचार्य पर लगा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि लोगों ने बताया है कि देश के साथ साथ विदेश में एप्स्टीन फाइल की खूब चर्चा है और इसको दबाने के लिए जानबूझकर शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। अब इसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचता है और पॉस्को एक्ट के तहत शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद और मुकुलानंद यानी उनके शिष्य पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। प्रयागराज के झूसी थाने में न सिर्फ शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद बल्कि उनके शिष्य पर, इसके अलावा अन्य अज्ञात लोगों पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। इसके बाद शंकराचार्य हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हैं। शुक्रवार के दिन हाईकोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश आता है और यह शंकराचार्य के लिए एक बड़ी राहत मानी जाती है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया जाता है। माघ मेले से शुरू हुआ यह विवाद न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद और सरकार के बीच तलवार खींच चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण का समाधान क्या होता है और इस मामले में जनता किसे सही मानती है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।